डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई के टॉप 5 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए जो काफ़ी सेफ और पावरफुल स्टॉक्स हैं। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर हो जो सोचते हो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना है चाहता हूँ पर सही स्टॉक कैसे चुने, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने ना जो है वो बड़ा ही, अगर आप देखें तो बड़ा पेशेंस का काम है। और वहाँ पर ये जो कुछ चुनिंदा कंपनीज लेके आया हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट जोन में खड़े हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 इंडियन स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसके पीछे लॉजिक है और जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट नजर आता है। तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में एक बोनस स्टॉक भी मिलेगा। चलिए बिना देर किए करता हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला जो स्टॉक्स निकल के आ जाता है वो है हमारा लार्सन ट्यूब्रो। लार्सन ट्यूब्रो इस कंपनी को मेन एक पिलर मान सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बड़ा ज्यादा बढ़ाया है, हाईवेज, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, इन सब में। और लार्सन एंड ट्यूब्रो एक बड़ा प्लेयर है अगर आप देखो यहाँ पर तो। और पिछले 5 साल में लार्ज कैप स्टॉक्स 280% से ज्यादा के रिटर्न्स देता हुआ नजर आया। लार्सन एंड टूब्रो सिर्फ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इनकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी बड़ी तेजी से बढ़ी है, बड़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक वैल्यू है इस कंपनी की। इसी के साथ साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो का जो ऑर्डर बुक है वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, जो अपने ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी के पास स्टेबल मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जहां पर कर्जे का लोड अगर आप देखोगे तो उतना ज्यादा नहीं है। जो अगर इंफ्रा कंपनीज की बात करो तो कर्जा डेफिनेटली उन कंपनीज पे होता है, बट ये जो डेट को बड़ा मैनेज करने का इनके मैनेजमेंट का जो वो है वो बड़ा बेटर नजर आता है तरीका। ठीक है, लो डेप्ट और एग्जीक्यूशन अगर आप देखोगे तो बड़ा जो है ट्रैक पे नजर आता है इनका। अभी ये जो स्टॉक है ये 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट अगर देखा जाए तो 3600 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो बड़े शॉर्ट टर्म में 4000 तक के ब्रेकआउट्स इस कंपनी में इजीली हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में 5000 से ज्यादा भी पॉसिबल है 2 से 3 साल में। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपने जो है इसमें शेयर होल्डिंग का पैटर्न में देखेंगे तो बड़े इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जैसे बड़े इन्वेस्टर भी इसके अंदर बड़ी अच्छी खासी मात्रा में इन्वेस्टेड नजर आते हैं, जहां 19.80% की हिस्सेदारी FIIs और DIIs 42.71% होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट के पास 0.24% की हिस्सेदारी है, पब्लिक भी 37.25% की हिस्सेदारी रखता है। अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहां बड़े इन्वेस्टर काफी इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड साफ नजर आते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी के अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में बड़ा जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी का सेल्स और ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता हुआ ही नजर आया है। इसी के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, 12,500 करोड़ से आज 17,673 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली कंपनी के जो साल दर साल प्रॉफिट्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आए। तो अगर LNT में आप SIP अप्रोच ले सकते हो अगर आपका कैपिटल बड़ा कम है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉक है बड़ा सेफ देखने में मिलता है अभी तक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट स्टॉक निकल के आ जाता है वो है ITC। ITC की मैं बात करूं तो ITC ने भी एक जबरदस्त रिटर्न दिया, हालांकि बड़ा स्लो डाउन चलता है ये काउंटर। अगर आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हो जो डाइवर्सिफाई भी हो और डिविडेंड भी दे तो ITC बड़ा परफेक्ट बैठता है उस कैटेगरी में। और 5 साल में पिछले 114% के रिटर्न दिए कंपनी ने। कंपनी के डाइवर्सिफाई बिजनेसेस की अगर मैं बात करूं, सिगरेट बिजनेस में कैश को काऊ है ये कंपनी, और यहाँ पर अगर आप देखो तो FMCG सेगमेंट में बड़ा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। ITC ने अब होटल बिजनेस को भी डीमर्ज कर दिया है, विच मीन मोर वैल्यू अनलॉकिंग इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। हर साल 12 से 15 रुपए का डिविडेंड भी देता है कंपनी। पैसिव इनकम के लिए डिविडेंड काफी जबरदस्त निकल के आ जाता है। ITC का प्राइस अभी देखो 417 के अराउंड घूम रहा है, ब्रेकआउट जोन में ही देखने को मिलता है। मुझे अगर पर्सनली अगर आप देखिए तो लगता है ITC एक स्लीपी पीसफुली स्टॉक है। जब मार्केट गिर रहा हो ये स्टेबिलिटी देता है आपके पोर्टफोलियो को। वहीं पे अगर आप देखिए पिछले कुछ सालों में कंपनी के सेल्स और रेवेन्यूज बड़ी तेजी से बढ़े हैं और प्रॉफिट भी कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि थोड़ा स्लो डाउन चलता है
लेकिन जो कंपनी है का जो ये स्टॉक है ये आपके जो पोर्टफोलियो है उसको एक स्टेबिलिटी जो है की तरह रखता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के आ जाता है बहुत ही तेज जाइंट है परसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, मिड कैप आईटी बड़े ग्रोथ में देखने को मिल रहे हैं, तो तीसरे स्टॉक में मैंने रखा है परसिस्टेंट सिस्टम को। ये कंपनी आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम करती है, स्पेशली एआई, क्लाउड और हेल्थ टेक के अंदर। पिछले 5 सालों में कंपनी 1400% के ज्यादा के रिटर्न दिए और एक साल में 15% के आसपास के। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंसी है वो है 20 से 25% के सीएजीआर से पिछले 3 साल से ग्रो कर रहा है कंपनी। आरओसी बड़ा आउटस्टैंडिंग 30% का आरओसी, 24% का आरओई, हायर पी तो देखने को मिलता है ये कंपनी का। बट अभी कंपनी अगर आप देखें तो अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास ही नजर आता है। मिड कैप होने के बावजूद मार्जिन इतने जबरदस्त अच्छे हैं कंपनी के, क्लाइंट बेस बड़े डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, यूएस यूरोप दोनों में काम कर रहा है कंपनी। जुलाई में थोड़ा करेक्शन हुआ कंपनी के अंदर और आज कंपनी का शेयर अगर आप देखिए तो फिर से थोड़ा बहुत 5500 के आसपास देखने को मिल रहा है। करेक्शन जब हुआ था तो 4900 और 5100 के बीच में भी आ गया था। परफेक्ट टाइम है यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी में थोड़ा बहुत एंट्री के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 4900 से 5100 के बीच में एक अच्छा जोन बनेगा और लॉन्ग टर्म में 7000 से 8000 का टारगेट इस काउंटर में पॉसिबल है अगले 2 से 3 सालों में। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम भी बड़ा जबरदस्त नजर आता है। पिछले अगर कुछ सालों में अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी स्टेबल है। उसके बाद एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी अच्छी खासी मेंटेन करी है, डीआईआईज के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास हिस्सेदारी भी ठीक ठाक नजर आती है। तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहां पर सभी इन्वेस्टर्स अच्छी खासे जो है यहाँ पर 5 स्टार शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आ जाता है। इसी के साथ साथ साल दर साल कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी बड़ी बढ़िया रही है, प्रॉफिट भी कंपनी के कंसिस्टेंट मैनर्स में बढ़ते हुए नजर आए। नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के आ जाता है ये आता है हमारा ईवी से रिलेटेड सेगमेंट सोना बीएलडब्ल्यू। जी हाँ, सोना बीएलडब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो ईवी मेगा ट्रेंड प्ले है, तो वहां पर मैंने सोना बीएलडब्ल्यू को रखा है और यहाँ पर अगर आप देखें तो काउंटर कंसिस्टेंट 38% डाउन दिखा चुका है। चौथा स्टॉक सोना बीएमडब्ल्यू यानी सोना कॉमस्टार है। ये एक अगर आप देखो तो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है क्योंकि ये ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बनाता है। पहली बात है रेवेन्यू का जो इसका 75% एक्सपोर्ट से आता है, ग्लोबली में बढ़िया प्लेयर नजर आता है ये काउंटर। अभी अगर आप देखो ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है तो काउंटर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड इंडिया में भी बढ़ रहा है और ये कंपनी अर्ली मूवर है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बड़ी हाई है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते रहता है। तो अभी अगर आप देखो तो ये जो काउंटर है 447 के आसपास देखने को मिल रहा है और यहीं पे अगर आप देखो 440 और 500 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप फ्यूचर के ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्टॉक बिल्कुल मिस मत करना। रिस्की है, थोड़ा हाई रिस्की है बट रिवॉर्ड भी हाई हो सकता है। सो इन्वेस्ट स्मार्टली। और अगर आप देखो तो पोर्टफोलियो में जो सेफ स्टॉक्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज देना, रिस्की स्टॉक्स को अगर आप देखो तो कंपैरिजन टू स्टेबल स्टॉक्स थोड़ा सा कम वेटेज ही दें। ठीक है, तो सोना बीएलडब्ल्यू भी अगर आप देखें तो थोड़ा ठीक नज़र आता है। इसके बाद मैंने एक बैंकिंग स्टॉक रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5वां स्टॉक है हमारे इस वीडियो का। और आपने सुना होगा कि पीएसयू बैंक्स में यहाँ पर जान नहीं होती, बट अब गेम चेंज कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स, जहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बड़े जबरदस्त इंप्रूव हुए। Q1 का प्रॉफिट 4500 करोड़ के आसपास था। कंपनी का डिजिटल बैंकिंग में बीओबी ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एनपीए लेवल लोएस्ट पे है 5 साल के अपने और पिछले 5 सालों में कंपनी 360% के रिटर्न दे चुकी है। अभी अगर ये स्टॉक देखो तो 230 से 40 के रेंज में है। टेक्निकल चार्ट्स भी बड़े बुलिश है इस काउंटर को लेकर और 270 का शॉर्ट टर्म और 300 से ज़्यादा का अगर आप देखें तो मीडियम टर्म टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिलता है। अभी अगर आप देखो तो ये जो काउंटर है थोड़ा सा लो रिस्क मीडियम रिस्क स्टॉक है, बिगिनर्स के लिए बड़ा परफेक्ट बैठता है ये स्टॉक। यहाँ पर अगर आप देखो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईआईज और गवर्नमेंट इन सब की हिस्सेदारी अच्छी खासी है और पब्लिक के पास बड़ा कम हिस्सेदारी इस काउंटर में देखने को मिलता है, जहाँ बड़े इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड नज़र आते हैं। अब आखिरी जो स्टॉक है हमारी इस वीडियो का बोनस स्टॉक, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, तो वो है
यहाँ पर HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट प्लस डिफेंस में एक्सपोर्ट पे फुल फोकस है। ऑर्डर बुक बड़ी हैवी है इस काउंटर की, 1 लाख करोड़ के आसपास। ईपीएस के अंदर ग्रोथ बड़ी सॉलिड नजर आती है और डिविडेंड भी बड़ा अच्छा देती है कंपनी। HCL अभी देखा जाए तो यहाँ पर 4800 के आसपास नजर आता है, कुछ लॉन्ग टर्म में 6000 तक के टारगेट जा सकते हैं। कंसर्न अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो स्टॉक है HAL बड़ा ही क्लियर कट, अगर आप देखें अच्छे खासे रैली भी दिखाया, उसके बाद अगर आप देखें तो अच्छे लेवल्स पे नजर आता है। 900% के रिटर्न पिछले 5 सालों में कंपनी ने दिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, प्रमोटर्स के पास अच्छी हिस्सेदारी, FIIs के पास ठीक ठाक हिस्सेदारी, DIS के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी, पब्लिक भी हल्का फुल्का हिस्सा इस काउंटर में रखती है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है। ये जो 5 स्टॉक बताए, लार्सन टुब्रो और ITC परसिस्टेंट सिस्टम, इन सब का अगर आप देखें तो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बन सकते हैं ये 5 स्टॉक। अगर आप बिगनर हो तो एक सिंपल टिप है, हर महीने 2000 से 5000 रुपए की SIP स्टाइल में आप इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा इनमें से। और अगर आप और ऐसे ऑनेस्ट रिसर्च बेस्ड वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।